हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे एक्टिव स्टूडेंट है मारिया राज। तो हाई माइंडेड किसको कहते हैं बेटा? पहले तो इसको समझ लो कि हाई माइंडेड कहते किसे हैं। जैसे सूरज निकलता है, धूप देता है, तो धूप पर सबका अधिकार है। अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सबका अधिकार धूप पर है। हवा चल रही होती है, हवा पर सबका अधिकार हो, है ना, सबका अधिकार। उसी तरह से वैसा इंसान जिस पर सबका अधिकार हो, आज जो सबके लिए इक्वल सोचता हो। जैसे मान लो कि अभी धूप जो एकदम निकल रहा है ना, तो अगर 40 टेम्परेचर है तो गरीब आदमी निकलेगा उसको भी 40 लगेगा, और अमीर आदमी निकलेगा उसको भी 40 लगेगा, सही ना? हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू? I'm fine, thank you. वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? My name is Maria Raj. मारिया राज, स्टूडेंट ऑफ LKG। Yes. स्कूल नेम? BBC Public School. सिवान। वेरी गुड। ये रही मारिया राज, LKG के स्टूडेंट। हाय बोल दीजिए। Hi. वेरी गुड। चलिए, हाय, Hi. हाउ आर यू? I'm fine, thank you. वेरी गुड। योर नेम? My name is Mahi Raj. माही राज, स्टूडेंट ऑफ 1. 1। स्कूल नेम? BBC Public School, Sivan. वेरी गुड। आप जो है ऑनलाइन बच्चों को हाय बोलिए। हाय, वेरी गुड। हाय, Hi, गुड मॉर्निंग। good morning. योर नेम? Priyanka, प्रियंका कुमारी, स्टूडेंट ऑफ graduation first year. पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। हाय, Hi, व्हाट्स योर नेम? my name is Sahil Raj, साहिल राज, स्टूडेंट ऑफ graduation part 1. पार्ट 1। वेरी गुड। आज के हमारे एक्टिव स्टूडेंट ऑफलाइन के हैं ये सारे बच्चे। सब लोग एक बार बोल दीजिए हाय। वेरी गुड। आज का हम लोग का क्लास है मटेरियल नाउन वर्सेस अबस्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। और मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन तो हम लोग सीखेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग वर्ड बनाना भी सीखेंगे। और वर्ड पर मेरा अपना जो है विश्वास है कि 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000 वर्ड आप सीख सकते हैं। सही है गलत? सही ना? और वर्ड बनाने का जो रूल आज हम बताने वाले हैं वो 9 नंबर होगा, यानी कि 9 नंबर के पहले जितने भी रूल है वो हम पढ़ा चुके हैं, है ना? सही? Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना जगह ग्रहण करें। ओके, हैव योर सीट। चलिए, और मेरा मिलने का पता है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ रही है ना सबको? दूसरी चीज, अगर आप ऐप पर आते हैं तो आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, है ना साहिल? कौन सा कोर्स मिलेगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक क्यों नाम दिया गया है? यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की जरूरत है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। सही ना? अब हम लोग अपना क्लास शुरू करें। वेरी गुड। यानी कि चैप्टर क्या है? नाउन। क्या चैप्टर है? नाउन। हु इज द फादर ऑफ नाउन? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन इज द सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और नाउन के सन कितने हैं? 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन। छठा नाउन का भी मैंने चर्चा किया था, याद है मारिया? मास कॉमन नाउन। और मैंने बताया था कि महाभारत में जैसे सबको पता होता है कि पांडु 5 भाई हैं, और बाद में पता चलता है कि एक और भाई है जिसका नाम है कर्ण। उसी तरह से जान लीजिए कि मैंने अंत में बताया था कि एक और नाउन होता है जिसे मास कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि 6 नाउन पढ़ना है। समझ में आ रही है? बस आप जुड़े रहिए, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। नाउन 5 नहीं बल्कि 6 पढ़ना है। ओके, चलिए, तो याद रखना है बेटा कि अब नाउन में जो है हम लोग 2 चीज देखेंगे। नाउन के 2 पुत्र के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। नाउन के 2 पुत्र के बारे में आज स्टडी हम लोग करेंगे। कौन कौन?
पहला मटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले जान लो बेटा, मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा करने से पहले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक क्लासेस पर फोकस डालना चाहूंगा, यानी कि नाउन के बारे में कि नाउन क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी नए नए बच्चे आ गए हैं, तो हो सकता है कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। तो मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा किस पर, नाउन पर। मैं नाउन के बारे में क्या कंसेप्ट क्लियर कराया था कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो जो नहीं दिख रहा है उसे हम महसूस कर सकते हैं, आज जो दिख सकता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं। समझ में आ रही है? एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं। समझ में आ रही है? अब कैसे कैसे जो है ये बटा हुआ है हम लोग क्लास वाइज पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नाउन क्या है। जो भी आपके आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, चाहे हम गिन सकते हैं चाहे नहीं गिन सकते हैं। हमारे आंख से दिख रहा है, गिन सकते हैं वो भी नाउन है, जो नहीं गिन सकते हैं वो भी नाउन है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि छू नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं, वो भी नाउन है, जो हम लोग बारी बारी से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि नाउन किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? चलिए अब हम चर्चा करना चाहेंगे बेटा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। बहुत आसान है साहिल, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है तो ध्यान दीजिए, एक चीज याद रखिएगा यहां पर बेटा, मापना और तौलना समझते हैं? मापना और तौलना समझ में आ रही है? तो जो भी आपके आंख से दिख रहा है जिसे आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि वैसा नाउन जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। चाहे वो ठोस पदार्थ हो या लिक्विड पदार्थ हो। समझ में आ रही है सबको? यानी कि लिक्विड पदार्थ हो माने तरल पदार्थ हो, या ठोस पदार्थ हो, यानी कि ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। तो चाहे सॉलिड हो या चाहे लिक्विड हो, उसे माप सकते हैं या तौल सकते हैं तो मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहेंगे आप लोग? मापना में क्या आ जाएगा और तौलना में क्या आ जाएगा? तो ध्यान दीजिए, जैसे मापना और तौलना, तौलना माने केजी, हाँ मापना माने बहुत सारे चीज है। तो मापना जैसे मान लीजिए कि हो गया वाटर, है ना, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत सारे चीज आएंगे, ऑयल हो गया, है ना, जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मिल्क को क्या सकते हैं? माप सकते हैं। तौलना में जान लीजिए, जैसे, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। घी नहीं होगा, 1 केजी घी नहीं होता है, होता है, जैसे राइस होता है। अच्छा है, एक बात बताओ, गोल्ड नहीं होता है? हाँ, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, डायमंड होगा। समझ में आ रही है सबका कंसेप्ट? क्लियर हो रहा है?
यानी कि वैसा नाउन जिसे मापा जा सके, तौला जा सके। फिर एक बार सुनो आप लोग, वैसा नाउन जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, किंतु गिना ना जा सके। ठीक है, तो हम लोग वाटर को माप सकते हैं, मिल्क को माप सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, गोल्ड को तौल सकते हैं, सिल्वर को तौल सकते हैं, लेकिन दोनों को गिन तो नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। दूसरा मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि चाहे वो तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो या फिर ठोस पदार्थ हो। ठीक है ना, तो तरल पदार्थ में वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और ठोस पदार्थ में क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। कंसेप्ट याद रहेगा? सबको कंसेप्ट यही याद रखना है कि वैसा नाउन जिसे हम माप सके या तौल सके किंतु गिन ना सके, चाहे वो तरल पदार्थ हो या फिर ठोस पदार्थ हो, लिक्विड पदार्थ हो या सॉलिड पदार्थ हो। कंसेप्ट क्लियर? किसका? मटेरियल नाउन का। समझ में आ रही है? चलिए अब जो हम लोग देखेंगे किस चीज को? अबस्टेक नाउन को। तो अभी अब नाउन के बारे में क्या बता रहे थे कि जो भी आपके आंख से दिख जाए सब चीज क्या है? नाउन है। अब ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं, है ना? तो गिन सकते हैं, जैसे बुक्स हो गया, ये सब नाउन है ना, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये क्लास हम लोग कर चुके हैं। बुक्स है ना, गिन सकते हैं। बॉयज दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, गिन सकते हैं। समझ में आ रही है? वाटर दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है, तो जो आंख से दिख रहा है दो पार्ट में बट गया, एक वो गिना सकता है, एक नहीं गिना सकता है। तो बॉयज गिना सकता है, बुक्स गिना सकता है, पंखा कितना हो रहा है गिना जा सकता है ना? लेकिन वाटर को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं, सिल्वर को नहीं गिन सकते हैं। तो जो चीज दिख रहा है वो दो पार्ट में बट गया, ये वो गिना सकता है, एक नहीं गिना सकता है। तो जो गिना सकता है वो कॉमन नाउन में चला गया है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो नहीं गिना सकता है वो आज हो गया मटेरियल नाउन। समझ में आ रही है? जो नहीं गिना सकता है वो किस में आ गया? मटेरियल नाउन में आ गया। तो जो नहीं गिना सकता है वो दो पार्ट में बट गया, क्या? एक वो लिक्विड पदार्थ, एक ठोस पदार्थ। तो ठोस में क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। समझ में आ रही है? यहां तक कि आपका मनी भी हो जाएगा। याद रखना, मनी 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 मनी, याद रखना। मनी कौन सा नाउन है? मनी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, याद रखना है। आप लोग इसको गिन लेते होंगे कि 5 रुपीज, 10 रुपीज, तो रुपीज ना गिन ले रहे हैं। अब 5 रुपीज, रुपीज हटा दीजिए, 5 क्या है? जैसे समझने के लिए देखो, जैसे हमने कहा 5 रुपीज, आप कहेंगे सर हम तो गिनिए लेते हैं ना। तो मान लीजिए कि मनी किसको कहते हैं? रुपये को थोड़े कहते हैं। मान लीजिए कि इसको हटा दो, रुपीज को हटा दो, तो 5 क्या हो जाएगा? इसको हटा दो, मान लो हटा दिया। और 5 क्या है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो मनी को हर देश में अलग अलग तरीके से जो है यूज किया जाता है, कहीं डॉलर में, कहीं रुपीज में। समझ में आ रही है? वैसे जान लीजिए कि मनी का हिंदी होता है धन, दौलत। तो मनी जो है मटेरियल नाउन है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों का जो है क्वेश्चन है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक बच्चा जो है दिल्ली से है, जिसका सवाल है कि सर स्टार, हेयर और मनी, सर ये किस किस नाउन में रखा गया है? समझ में आ रही है? क्या सवाल है बच्चे का? स्टार माने तारा, हेयर यानी कि बाल, और मनी माने कि हाँ, मनी माने धन, दौलत। ये लड़के का सवाल है कि सर ये कौन सा नाउन है? तो याद रखिएगा 3 सवाल है ना। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, मनी, स्टार और हेयर। याद रखना, मनी के बारे में तो अभी चर्चा कर दिए कि मनी जो है मटेरियल नाउन है। ठीक है ना? तो इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एकदम कंफर्म मान लीजिए कि मनी क्या है? मटेरियल नाउन है।
कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद स्टार जान लीजिए, हेयर जान लीजिए। कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्टार को हम नहीं गिन सकते हैं, हेयर को नहीं गिन सकते हैं, समझ में आ रही है ना? लेकिन कोई ना कोई साधन तो होगा जिससे गिन सकते हैं। मान ली कि यूपीएससी एग्जाम है, तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कहेगा सर ये बहुत टफ एग्जाम है, हम पास नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी हुआ कि आप पास नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में कोई लड़का नहीं है जो पास नहीं कर सकता है ना? तो स्टार को गिनना डिफिकल्ट है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। संभव है कि गिन सकते हैं। हेयर को जो है गिनना कठिन है पर असंभव नहीं है, माने नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। समझ में आ रही है ना? तो स्टार क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। हेयर क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी कि हम स्टार्स, हेयर्स, देख रहे ना, स्टार्स हो गया, हेयर्स हो गया, इसका प्लूरल भी बनता है। सो मेनी स्टार्स इन द स्काई, सो मेनी हेयर्स फॉलिंग डाउन, बाल में से बाल, देख रहे हैं मेरा भी बाल गिरा हुआ। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चूंकि जिस बच्चे का सवाल था उसको ध्यान से देखना चाहिए था। ओके, चलिए अब जो है मैं चाहूंगा बेटा कि मटेरियल नाउन कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है बेटा भाव। क्या होता है? भाव। और भाव का अर्थ फीलिंग से है। किससे है? फीलिंग से। जैसे अब कौन कौन ऐसा चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं? नाउन में बताए थे ना कि नाउन है जो आंख से दिख रहा है, वो दो पार्ट में बट गया। जो नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसा नाउन जिसे हम देख ना सके, जिसे हम छू ना सके, जिसे हम सुन ना सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? जैसे जैसे आप लोग बताओगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ बताओ। नहीं बेटा, एयर जो है मटेरियल नाउन है, याद रखना। एयर क्या है? हाँ, एयर क्या है? मटेरियल नाउन है। एयर जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? चलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोग को याद रखना है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। ठीक है? ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, विजडम कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है? जैसे ट्रूथ कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रही है? इसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब बताओ, फ्रीडम माने आज़ादी, क्या इसको हम लोग टच कर सकते हैं? नो सर। छू सकते हैं? नो सर। देख सकते हैं? नो सर। नेवर। तो फ्रीडम क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, इसको भी ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है। समझ में आ रही है? उसके बाद ट्रूथ, इसके साथ भी वही स्थिति है, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी माने हो खूबसूरती, खूबसूरती को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नेवर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें बहुत सारे चीज आ सकते हैं, जैसे एंगर आ गया, हैप्पीनेस आ गया, ह्यूमैनिटी आ गया, लव आ गया, लव माने प्रेम, मोहब्बत, ऑनेस्टी आ गया। चलिए, अब समझ में आ रहा है ना? क्या आ गया? ऑनेस्टी आ गया, लव आ गया। ये कौन सा नाउन है?
आवश्यक नाउन। ठीक है, जैसे अब कहिएगा कि योर लव माने आपका प्यार, ठीक है ना। मां का प्यार समंदर की तरह होता है, समझ में आ रही है। गुरु का प्यार समंदर की तरह होता है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो बच्चा पुस्तक, गुरु और माता पिता के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट माता पिता, पुस्तक और गुरु के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुकती है। सही है गलत? यस सर। तो याद रखना है बेटा। ओके, चलिए, तो अब ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब क्या है? एंगर हो गया, रेस्पेक्ट नाउन। हेल्प हो गया, हेल्प माने मदद। क्या हो गया? हेल्प। हेल्प कौन सा नाउन है? रेस्पेक्ट नाउन। जैसे कहेंगे कि दिस इज माई हेल्प। सिंपैथी हो गया, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ये सब क्या है बेटा? आवश्यक नाउन है। समझ में आ रही है? यस सर। फिर एक बार बैक चलते हैं, कहां पर? नाउन पर। ओके, मैंने बताया था कि जो चीज आपके आंख से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जो दिख रहा है वो दो पार्ट में बटा है, एक को गिन सकते हैं, एक को नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं पहले पढ़ चुके हैं यस सर। कॉमन नाउन में। जो नहीं दिख सकता, सॉरी, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो मटेरियल नाउन। आ गया मटेरियल नाउन में। लेकिन जो नहीं दिख सकता है, मैंने बताया ना कि नाउन में एक दिख सकता है, एक नहीं दिख सकता। तो नहीं दिख सकता है उसे हम महसूस कर सकते हैं, यस सर। फील कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना? यस। ना उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। उसमें क्या आ गया? फ्रीडम आ गया, विजडम आ गया, ट्रूथ आ गया, ब्यूटी आ गया, ऑनेस्टी आ गया, डिसऑनेस्टी आ गया, लव आ गया, हेल्प आ गया, सिंपैथी आ गया, एंगर आ गया मतलब गुस्सा। टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, कौन सा नाउन है? आवश्यक नाउन। मेरे ख्याल से आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और आवश्यक नाउन किसे कहते हैं। सही ना? यस सर। हमें सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि वर्ड मीनिंग की तरफ। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग जरूरी है। मैं कहता भी हूं कि कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है, कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है। इंग्लिश बोल कर देख, इंग्लिश लिख कर देख, वर्ड मीनिंग की कितनी जरूरत है, वर्ड मीनिंग की कितनी जरूरत है। सही ना? यस सर। और वर्ड मीनिंग पर जो मेरा अपना रिसर्च है कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000, और वो भी बिना लिखे हुए, बिना पेन पेपर यूज किए हुए। सही है गलत? यस सर। सही। तो 8 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड बनाने के लिए, वर्ड क्रिएट करने के लिए। उसको सेल्फ क्रिएटेड वर्ड कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग 9वां रूल पढ़ेंगे, यानी कि रूल नंबर 9। याद रहेगा? रूल नंबर 9। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को इस तरह से गाइड कीजिए। मेरा लेक्चर अपने क्लास में चला दीजिए, सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड चाहिए, यस सर। चाहिए ना वर्ड, यस सर। जो एकदम चुटकी में हम सॉल्व कर दिए हैं कि 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000, 20 मिनट में 20000, 50 मिनट में 50000। राइट? इस पर 8 रूल हम लोग पढ़ा चुके हैं, यस सर। यानी कि 8 रूल हम लोग सीख चुके हैं। सही है गलत? यस सर। आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, आप लोगों को भी नोट्स बनाना है। ओके, चलिए, तो यहां पर समझने की आवश्यकता है बेटा, क्या तो याद रखना है। मेरे ख्याल से एडजेक्टिव सब लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना सब लोग? यस सर। वेरी गुड। तो यहां एडजेक्टिव आ सकता है, या एडजेक्टिव के जगह पर नाउन भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा?
नाउन। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद याद रखना है प्लस हाइफन। ठीक है, मैथ के भाषा में इसको हम लोग माइनस कहते हैं और इंग्लिश के भाषा में इसे हम लोग हाइफन कहते हैं। इसका हिंदी होता है का, के, की, वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान, बहुत माने रखता है। ओके, चलिए, प्लस माइंडेड। समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये हमारा ट्रिक हो गया। क्या ट्रिक हो गया? वर्ड बनाने का तरीका। कोई भी एडजेक्टिव हो उसके बाद हाइफन लगा दो, उसमें माइंडेड जोड़ दो, या नाउन हो हाइफन लगा दो और माइंडेड जोड़ दो, एक नए वर्ड का निर्माण होगा, एक नया वर्ड बनेगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल करें। Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बात बताओ आप लोग कि शार्प माने क्या होता है? शार्प मतलब तेज। तो ये तो एडजेक्टिव है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? चलिए, अब क्या करना है कि शार्प में जो है क्या कर देना है? माइंडेड कर देना है। समझिए, एक वर्ड समझ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हजारों के संख्या में वर्ड बनने लगेगा, है ना? Yes, sir. जैसे देखो, शार्प क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर हमने हाइफन लगा ही दिया, है ना? और उसके बाद माइंडेड, तो माइंडेड मैंने लगा दिया। अब शार्प माइंडेड का मतलब क्या होगा? तेज दिमाग वाला। क्या हो जाएगा बेटा? तेज दिमाग वाला। तेज दिमाग वाला। सेंटेंस क्या हो गया? अब सॉरी, वर्ड क्या हो गया? शार्प माइंडेड, तेज दिमाग वाला। अब सेंटेंस बना सकते हैं इजीली कि मिस्टर मोदी इज शार्प माइंडेड, मिस्टर राहुल गांधी इज नॉट शार्प माइंडेड, मिस्टर योगी इज शार्प माइंडेड, सोनिया गांधी इज शार्प माइंडेड, ईवा शार्प माइंडेड, मारिया इज शार्प माइंडेड, माई सर इज शार्प माइंडेड, माई पापा इज शार्प माइंडेड। कहेंगे दे आर सो मेनी शार्प माइंडेड इन आवर कंट्री। समझ में आ रही है? मिस्टर लालू इज वेरी शार्प माइंडेड, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत फास्ट चलता हो, उसी को क्या कहते हैं? शार्प माइंडेड। समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, सेकेंड वर्ड हम लोग देखते हैं। अब याद रखिए, एक अपोजिट वर्ड आता है। शार्प माने तेज होता है। अब इसका दिमागे नहीं चलता हो, उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, डल माइंडेड। तो डल माने क्या होता है? भोदू। एडजेक्टिव है ये, हाइफन लग गया, अब माइंडेड लग गया, तो डल माइंडेड मतलब भोदू, गोबर गणेश। क्या होगा? गोबर गणेश। गोबर गणेश का मतलब समझते हैं आप लोग? गोबर 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 गणेश मतलब जिसका दिमागे काम ना करता हो, जिसका दिमागे ना काम करता हो ना। लोग कहते हैं कि ये भोला आदमी हुए, ये पप्पू है। जैसे राहुल गांधी को सब पप्पू कहने लगा था कि राहुल गांधी क्या है? तो पप्पू है, मतलब उनका दिमाग में काम नहीं करता है। आलू इधर से डालो, इधर से सोना निकाल लो, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकाल लो, तो पूरा इंडिया के लोग क्या कहने लगे कि ये पप्पू है, यानी कि दिमाग का खिसका हुआ, दिमाग का कमजोर आदमी है, भोदू है। तो वैसे ही इंसान को कहेंगे, क्या कहेंगे? डल माइंडेड। समझ में आ रही है? चलिए, आगे वर्ड हम लोग देखें। अब देखो बेटा, जैसे हम रिच माइंडेड, पुअर माइंडेड भी तो कर सकते हैं ना, कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। रिच माइंडेड मतलब वैसा इंसान जो अच्छा बात सोचता हो, उसको रिच माइंडेड कहते हैं। और जो छोटा बात सोचता हो, उसको पुअर माइंडेड कहते हैं। मीन माइंडेड माने घटिया बात सोचने वाला, नीच आदमी, मीन माइंडेड माना छोटा सोचने वाला, है ना बेटा? साहिल, मीन
तो मीन माइंडेड मतलब हाँ, नीच विचार रखने वाला इंसान। समझ में आ रही है? घटिया आदमी समझिए ना, क्या होगा इसका, क्या हिंदी होगा बेटा? घटिया आदमी। घटिया आदमी को क्या कहेंगे? मीन माइंडेड। समझ में आ रही है? लाइट माइंडेड मत है सुंदर आदमी, राइट। चलो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक ट्रिक है जो पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। चलो बेटा, तो मीन माइंडेड हो गया। अब हाई माइंडेड, वेरी गुड। क्या चीज? हाई माइंडेड। एडजेक्टिव है ना, हाई। तो हाई माइंडेड किसको कहते हैं बेटा? पहले तो इसको समझ लो कि हाई माइंडेड कहते किसे हैं। जैसे सूरज निकलता है, धूप देता है, तो धूप पर सबका अधिकार है। अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सबका अधिकार धूप पर है। हवा चल रही होती है, हवा पर सबका अधिकार हो, है ना, सबका अधिकार। उसी तरह से वैसा इंसान जिस पर सबका अधिकार हो, आज जो सबके लिए इक्वल सोचता हो। जैसे मान लो कि अभी धूप जो एकदम निकल रहा है ना, तो अगर 40 टेम्परेचर है तो गरीब आदमी निकलेगा उसको भी 40 लगेगा, और अमीर आदमी निकलेगा उसको भी 40 लगेगा। सही ना? मतलब धूप जो है सबके लिए इक्वल है। तो वैसा इंसान जो सबके लिए इक्वल हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सबके लिए क्या हो? इक्वल हो, उसे कहते हैं हाई माइंडेड। जैसे साधु संत हो गए, क्योंकि साधु संत के लिए सारी दुनिया इक्वल है। क्या है? सारी दुनिया इक्वल है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हाई माइंडेड। अब समझ में आ गया हाई माइंडेड किसको कहते हैं? महंत को कह सकते हैं, साधु संत को कह सकते हैं, जो सारी दुनिया को एक समान समझता हो। समझ में आ रही है? जैसे मिस्टर गांधी वाज हाई माइंडेड। समझ में आ रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज हाई माइंडेड। अगर हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज हाई माइंडेड, माने उनका सोच इक्वल था सबके लिए। समझ में आ रही है? अब जरा सोचो कि हम यहीं पर कह दें कि हॉट माइंडेड। अब बताओ, हॉट माइंडेड, हॉट माने क्या होता है? गर्म। माने वैसा इंसान, अरे गर्म मिजाजी आदमी हमेशा जो है घर में रहता हो, जोगी जी के तरह। अरे चला दो बुलडोजर, है ना, कोर्ट का डिसीजन बाद में आएगा, पहले बुलडोजर चला दो, ढा दो मकान। सही ना? मार दो गोली, इनकाउंटर करा दो, कोर्ट का डिसीजन आएगा, देखा जाएगा जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है कि 24 आवर्स जो है एकदम किस में रहता है? हॉट माइंड, माने गुस्से में रहेगा, एकदम गौर में उसका मिजाज रहे, कुछ भी कहिएगा एकदम। समझ में आ रही है? तो उसको कहते हैं हॉट माइंडेड। यानी कि 24 आवर्स गुस्से में रहने वाला इंसान। हिंदी अगर लिख रहे हैं तो लिखते जाइए, नहीं तो कंसेप्ट समझते चलिए। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा गुस्से में रहने वाला इंसान को क्या कहते हैं? हॉट माइंडेड। ठीक है? और यही अगर हमको कहना हो बेटा कूल माइंडेड। अब बताओ क्या हो गया? जल्दी बोलिए। ठंडा दिमाग वाला। देखिएगा, नर्सरी एलकेजी यूकेजी और प्री नर्सरी में महिलाएं टीचर्स हुआ करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कूल माइंडेड होती है। जितने भी बच्चे होंगे नर्सरी एलकेजी यूकेजी प्री नर्सरी में, उसको अपने बच्चे की तरफ प्रेम करती है, मोहब्बत करती है। समझ में आ रही है ना? मारती नहीं है, पीटती नहीं है, लेकिन वही ऊपर क्लास में चले जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में थोड़ा सा गलती हुआ, चल मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ के उठो बैठो, मुर्गा बन जाओ, चल डंडा खा लो। मिला ना पनिशमेंट सबको? यार हमको भी मिलता था। समझ आ रही है ना? तो जो टीचर्स यानी कि मेल टीचर्स होते हैं वो कूल माइंडेड नहीं होते हैं, वो पनिशमेंट देंगे। लेकिन जो कूल माइंडेड जो मैडम लोग होती है नर्सरी एलकेजी यूकेजी के, वो प्यार से बच्चे को पढ़ाती है। सही ना? अपने भाषा में जान लो बेटा, जो 24 आवर्स एकदम मीठा बोली बोलता हो,
हम लोग एक कविता पढ़े थे, यानी कि मिठी बानी बोलो मन का अप्पा खोल, औरों को शीतल कर आपहू शीतल होए। समझ में आ रही है? Yes, sir. मधुर हम बच्चों का संसार जहां किसी से द्वेष नहीं, तनिक पाप का लेस नहीं। इस तरह के कुछ बहुत सारे कविताएं जो है अगर हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, तो याद रखिएगा, जो गुस्सैल मिजाज का उसे हॉट माइंडेड, और जो ठंडा दिमाग का उसे कूल माइंडेड। अब आप डिसाइड कर रहे हैं कौन कूल माइंडेड है, कौन हॉट माइंडेड है। समझ में आ रही है? यानी कि आपने कंसेप्ट सीखा कि कोई भी एडजेक्टिव हो उसके बाद हाइफन लगाओ, माइंडेड लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। रिच माइंडेड, अच्छा बात सोचने वाला। पुअर माइंडेड, छोटा छोटा बात सोचने वाला। समझ में आ रही है? मीन माइंडेड, हाई माइंडेड, कूल माइंडेड, हॉट माइंडेड, डल माइंडेड, शार्प माइंडेड। अब इस तरह से वर्ड आप बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद माइंडेड जोड़िए, बीच में हाइफन लगाइए, एक नया वर्ड बना लीजिए। इंटेलिजेंट माइंडेड हुआ ना? Yes, sir. है? अब देखो बेटा, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि नाउन, क्या चीज? नाउन। ठीक है ना? तो आइए अब हम लोग नाउन पर देखते हैं। रेडी? क्या यहीं पर पहले देख लेते हैं नाउन। जैसे पॉलिटिकल माइंडेड। पॉलिटिकल माइंडेड मतलब वैसा इंसान जिसका दिमाग राजनीति में ज्यादा तेज चलता हो, उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल माइंडेड। माने हमेशा पॉलिटिक्स की बात करेगा, पॉलिटिक्स में उसका दिमाग चलेगा, बाकी क्षेत्र में दिमाग नहीं चलेगा, या चलेगा भी तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, भले वो पॉलिटिशियन है या चाहे नहीं है। देखिएगा यूपी बिहार में अंकल जी लोग चाय दुकान पर बैठ जाएगा, अब पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स की बात करेगा। मोदी जी ऐसे हैं, योगी जी ऐसे हैं, राहुल गांधी ऐसे हैं, सोनिया गांधी ऐसी है, लालू यादव ऐसे हैं, नीतीश कुमार ऐसे हैं, योगी जी ऐसे हैं, ओवैसी ऐसे हैं। अरे चाय के दुकान पर जो है पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स चलता है। समझ में आ रही है? Yes, sir. बाकी काम हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना? तो वैसे इंसान को क्या कहेंगे? पॉलिटिकल माइंडेड। जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होगा आपके क्लास में भी जो राजनीति के बारे में बात करता होगा, तो आपको लगता है, लग रहा है कि ये जो है राजनीति की बात हमेशा करता है, मतलब पॉलिटिकल माइंडेड है। सही ना? तो क्या कहेंगे? पॉलिटिकल माइंडेड मतलब राजनीतिक दिमाग रखने वाला। क्या हिंदी लिखो? राजनीतिक दिमाग रखने वाला लिख लीजिए अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद जो है बेटा दूसरा चीज जान लो, क्रिमिनल माइंडेड। क्रिमिनल माइंडेड मतलब वैसा आदमी जो आपराधिक दिमाग रखता हो, हमेशा अपराध की बात करता हो, क्रिमिनल माइंडेड। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है हमारे देश में जो क्रिमिनल माइंडेड है। पॉलिटिकल माइंडेड तो है ही, उसके साथ साथ क्रिमिनल माइंडेड भी है। तो ही इज नॉट ओनली पॉलिटिकल माइंडेड बट ऑल्सो क्रिमिनल माइंडेड। स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो जानिएगा, ठीक है? किसी का नाम रख दीजिए, जैसे अली, आफ्ताब, सुभाष, अनिल, मुकेश, कुछ भी नाम रख दीजिए। कहेंगे मुन्ना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल माइंडेड बट ऑल्सो क्रिमिनल माइंडेड। बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बन रहा है ना? साइंस माइंडेड, जिसका दिमाग विज्ञान में ज्यादा चलता है उसको साइंस माइंडेड कहते हैं। राइट? चलो बेटा, और जो है इसमें बहुत सारे चीज हम लोग देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल माइंडेड, क्रिमिनल माइंडेड, जैसे बिजनेस माइंडेड। बिजनेस साहिल ध्यान देना, बिजनेस माइंडेड मतलब वैसा इंसान जिसका दिमाग बिजनेस में ज़्यादा चलता हो, बिजनेस में ज़्यादा दिमाग लगाता हो, उसको क्या कहेंगे? बिजनेस माइंडेड। यू आर बिजनेस माइंडेड, आई एम नॉट बिजनेस माइंडेड, आफ्ताब इज बिजनेस माइंडेड। देखिएगा मड़वारी लोग जो एकदम कंप्लीट बिजनेस माइंडेड होता है, उनको सर्विस नहीं चाहिए, IAS IPS की सर्विस नहीं चाहिए, नीट डॉक्टर नहीं चाहिए,
उनको बिजनेस वाला चाहिए। गुजरात में चले जाओ, सही ना, समझ में आ रही है? तो क्या कहेंगे? बिजनेस माइंडेड, माने वैसा इंसान जिसका दिमाग बिजनेस में चलता हो, काम करता हो, उसको बिजनेस माइंडेड कहेंगे। जिसका अपराध में चलता है उसको क्रिमिनल माइंडेड कहेंगे। राजनीति में चलता है उसको पॉलिटिकल माइंडेड कहते हैं। शिक्षा में जिसका चलता है उसको एजुकेशनल माइंडेड कहेंगे। क्या कहेंगे? एजुकेशनल माइंडेड कहेंगे। याद रहेगा? Yes, sir. एजुकेशनल माइंडेड मतलब एजुकेशन में ज़्यादा दिमाग काम करेगा, उसको एजुकेशनल माइंडेड कहते हैं। समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वर्ड बनाने में हम लोग कई चीज देखे। एक तो एडजेक्टिव लगाइए, माइनस यानी कि हाइफन लगाइए, माइंडेड लगाइए, एक वर्ड बनाइए। दूसरा कि ये क्या लगाइए? नाउन लगाइए, वर्ड बनाइए। और प्रॉपर नाउन पर भी हम लोग सीखेंगे। तो ये एक हो गया, ये दूसरा चीज हो गया इसमें। अब आइए हम लोग तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा किसका? 9 नंबर का तीसरा। 9 नंबर का तीसरा। 9 नंबर का तीसरा क्या चीज? तो याद रखना है, प्रॉपर नाउन, हाइफन और माइंडेड। कौन नाउन? प्रॉपर नाउन और बोलिए हाइफन और माइंडेड। और प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। हाइफन का अर्थ अभी बता दिए थे। माइंडेड मतलब होता है दिमाग, माइंड माने दिमाग। अब आइए इस पर वर्ड बनाइए, देखिए कितना मस्त बनता है। ठीक है? Yes. जैसे अब हम कह देंगे कि मोदी माइंडेड, मोदी समझिए इस चीज को एकदम धैर्यपूर्वक। मोदी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, Yes. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, है ना? नरेंद्र, क्या है पूरा नाम? क्या है? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना? तो मोदी जी किसी का नाम हो गया। अब बाकी वर्ड तो आप समझ रहे हैं, Yes, sir. हाइफन और माइंडेड, इसका अर्थ तो समझ रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो जिसका दिमाग मोदी जी के तरह चलता हो, मोदी जी के तरह हाव भाव रखता हो, उसको देखिएगा गांव में लोग कहना शुरू कर देता है कि ये तो हमारे गांव का मोदी है, या मोदी के तरह सोचता है, मोदी के तरह काम करता है, मोदी के तरह एक्शन लेता है। ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? मोदी माइंडेड। क्या कहेंगे? मोदी माइंडेड। यानी कि वैसा इंसान जो मोदी के तरह दिमाग रखता हो, मोदी के तरह डिसीजन लेता हो, मोदी के तरह सोचता हो, उसे क्या कहेंगे? मोदी माइंडेड। समझ में आ रही है? Yes, sir. वैसा इंसान जो मोदी के तरह सोचता हो, मोदी के तरह डिसीजन लेता हो, मोदी के तरह डिसीजन लेता हो, मोदी की तरह कपड़ा भी पहनता हो, उनका नकल करता हो, Yes, sir. मोदी माइंडेड कहलाएगा। समझ में आ रही है? सेंटेंस बना दे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का नाम हो गया अनिल, ठीक है? और अनिल के अंदर मोदी जी की क्वालिटी हमको दिखती है। हमको मोदी जी की क्वालिटी, स्टाइल, डिसीजन लेने की क्षमता, राजनीति करने का जो है तरीका किसमें दिखता है? अनिल में। तो कहेंगे अनिल इज, हाँ, मोदी माइंडेड। समझ में आया? Yes, sir. मतलब इस अनिल के अंदर मोदी जी का क्वालिटी दिखता है। समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखिए, जैसे अब मोदी माइंडेड हो गया तो क्या लालू माइंडेड नहीं हो सकता है?
होगा। लालू माइंडेड, वैसा इंसान जो लालू के तरह सोचता है, लालू के स्टाइल में रहता हो, उसके तरह बात करता हो, उसके तरह राजनीति करता हो, और लोकल कोई आदमी हो, समझ में आ रही है, तो लालू माइंडेड कहेंगे, उसके तरह सोचता हो तो। यू आर लालू माइंडेड, Yes, sir. आई एम नॉट लालू माइंडेड, आई एम नॉट मोदी माइंडेड, आई एम नॉट योगी माइंडेड। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगर क्रिमिनल वाला माइंड रखता हो तब किसी क्रिमिनल का नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? क्रिमिनल का नाम, जैसे ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम, है ना? दाऊद इब्राहिम माइंडेड, यानी कि वैसा इंसान जो दाऊद इब्राहिम की तरह सोचता हो, दिमाग रखता हो, उसको दाऊद इब्राहिम माइंडेड कहेंगे। समझ में आ रही है? नटवर लाल माइंडेड, है ना? नटवर लाल जो है, ठीक है ना, आज़ादी से पहले जो है, ठीक है ना, क्या क्रिमिनल है नटवर लाल, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला, सारण कमिश्नरी का, जीरादेही का रहने वाला था बेचारा। वो भारत सरकार से कहा था कि अगर भारत सरकार हमको इजाज़त दे तो 24 घंटे के अंदर भारत का टोटल कर्ज हम माफ़ कर देंगे। चूँकि नटवरलाल के अंदर इतना आर्ट था, इतना कला था कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर कर सकता था, दुनिया के किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर कर सकता था, ठीक है ना? मतलब वो चीटिंगबाज व्यक्ति था, चीटर है ना? है ना मारिया? क्या था? चीटर था। समझ में आ रही है? तो अब उसको क्या कहेंगे? नटवर लाल माइंडेड। कोई व्यक्ति हो जो उसी के तरह चीटिंगबाजी करता हो, उसी के तरह लोगों को धोखा देता हो, उसको क्या कहेंगे? नटवर लाल माइंडेड। अब कहेंगे हम कि मारिया इज नटवर लाल माइंडेड। मारिया कैसी है? तो नटवर लाल माइंडेड है, मतलब इसका, हाँ, वो नटवर लाल के तरह जो है धूर्तबाज है, चीटिंगबाज है, धोखेबाज है, लोगों को धोखा देते रहती है ना मारिया? वही छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं जो LKG की बच्ची है, बहुत ज़्यादा सीरियस आप लोग नहीं हो जाएगा। ओके, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रही है? इसके पहले एक और चीज़ बताए थे, कनिंग। कुछ वर्ड आ रहा है, कनिंग माने धूर्तबाज। तो कनिंग माइंडेड मतलब धूर्तबाज आदमी या धूर्तबाज दिमाग रखने वाला, कनिंग माइंडेड। समझ में आ रही है? चलिए, तो नटवर लाल माइंडेड हो गया, हो गया। अब देखिए बेटा, हम साधारण व्यक्ति को भी कह सकते हैं, साधारण व्यक्ति। ये तो बड़े पर्सनालिटी का नाम हो गया, मोदी, लालू, दाऊद, नटवर लाल, तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है दुनिया, देश दुनिया की, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम माइंडेड। अब जैसे मेरा नाम है संजीव शिवानी, अब मेरे तरह जो है तुम सोचती हो तो कहेंगे यू आर संजीव माइंडेड। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यानी कि आज हम लोगों ने वर्ड बनाने का मशीन ले लिया। कौन सा मशीन? कौन सा मशीन? मशीन नंबर 9। अगर मशीन नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आपका छूट गया हो तो जाकर ऐप से पूरा कर लीजिए या फिर YouTube से पूरा कर लीजिए, है ना? और मैं बताया था कि 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। अब बताइए, यकीन हो गया ना? किसी भी एडजेक्टिव के बाद हाइफन लगाओ, माइंडेड लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ। किसी भी नाउन के बाद हाइफन लगाओ, माइंडेड लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ। हम तो समझा रहे थे तब न देर हो रहा था, सेंटेंस बना रहे थे तब न देर हो रहा था कि यू आर शार्प माइंडेड, आई एम नॉट शार्प माइंडेड, माई पापा इज शार्प माइंडेड, दे आर वेरी वेरी शार्प माइंडेड, देयर इज नो लैक ऑफ शार्प माइंडेड इन आवर सोसाइटी। लैक ऑफ मतलब के कमी, और नो माने नहीं,
तो देयर इज नो लैक ऑफ शार्प माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में शार्प माइंडेड लोगों की कमी नहीं है। देख लो बेटा, यहां हम क्या कर रहे हैं, नो लैक ऑफ, इसका मतलब होता है कि कमी नहीं। क्या हिंदी निकलेगा बेटा, के कमी नहीं। नो लैक ऑफ मतलब के कमी नहीं। अब सेंटेंस बना डालो जो मैं बोल रहा था अभी कि देयर इज नो लैक ऑफ शार्प माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में तेज दिमाग वालों की कमी नहीं है। समझ में आ रही है? यस सर। कहेंगे कि देयर इज नो लैक ऑफ शार्प माइंडेड लीडर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में तेज दिमाग वाले नेताओं की कमी नहीं है। तो लैक ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ डल माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में गोबर गणेश दिमाग रखने वालों की कमी नहीं है। इस तरह से सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही वर्ड सीखिएगा, सेंटेंसेस सीखिएगा और मस्त इंग्लिश बोलिएगा। ओके, चलिए, तो हर चीज हाई माइंडेड, मीन माइंडेड, देयर इज नो लैक ऑफ, आ गया नो लैक ऑफ, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ माने कमी नहीं है किस चीज की, मीन माइंडेड पीपल माने घटिया सोच रखने वाले इंसान की कमी नहीं है। कहां पर, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। यानी घटिया सोच रखने वाले लोगों की कमी नहीं है हमारे समाज में। तो कैसे बोलेंगे कि देयर इज नो लैक ऑफ मीन माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, इन योर विलेज, इन योर टाउन, इन योर सिटी, इन योर मोहल्ला, इन योर, बोलते जाओ, डरना क्या है इसमें। समझ में आ रही है? सेंटेंस बनाना इसी तरह। अब हॉट माइंडेड, कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ हॉट माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। ठीक है, देयर इज नो लैक ऑफ कूल माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। क्रिमिनल माइंडेड, देयर इज नो लैक ऑफ criminal minded people in our society. There is no lack of criminal minded leaders. Leaders कहिए आप. There is no lack of criminal minded leaders in our society. यानी कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्रिमिनल माइंडेड नेताओं की कमी नहीं है। लगभग सब नेता क्रिमिनल माइंडेड है, राइट? चलिए, तो बिजनेस माइंडेड, आज सब लोग बिजनेस माइंडेड है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ बिजनेस माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री। हमारे इन देश के मुकेश अंबानी है, अडानी है ना, बहुत सारे बिजनेसमैन है। चलिए, एजुकेशनल माइंडेड, देयर इज नो लैक ऑफ एजुकेशनल माइंडेड पीपल इन आवर सोसाइटी। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत? उसके बाद इस पर बनाएंगे मोदी माइंडेड, लालू माइंडेड, दाऊद इब्राहिम माइंडेड, नटवरलाल माइंडेड, उस्मा बिन लादेन माइंडेड, योगी माइंडेड, ओवैसी माइंडेड, नीतीश माइंडेड। एक और चीज बता दे, बड़ी खूबसूरत है, कॉमन नाउन पर बता दे, बहुत मजेदार चीज है, बता दे। अगर कोई लड़का जो है लड़की के तरफ सोचता हो तो अब क्या कहोगे जी? तो कहो गर्ल माइंडेड। मैं बोल रहा था ना कि वर्ड बनाने का मशीन मिलेगा, सचमुच में मिल गया आज आप लोगों को, मिला ना? तो गर्ल माइंडेड, तो गर्ल माइंडेड मतलब कोई लड़का लड़की के तरफ सोचता हो उसको गर्ल माइंडेड कहेंगे। अब जैसे कहेंगे साहिल इज गर्ल माइंडेड, आफ्ताब इज गर्ल माइंडेड, सुनील इज गर्ल माइंडेड। समझ में आ रही है? और यहीं पर यहां पर कह दीजिए कि बॉय माइंडेड मतलब हाँ, लड़का के तरह सोचने वाला।
कोई लड़की हो जो लड़का की तरह सोचती हो तो लड़की का नाम रख दीजिए, जैसे सीता इज Why mind? बॉय माइंडेड, शबनम इज बॉय माइंडेड, सरिता इज बॉय माइंडेड, माही इज Why minded? बॉय माइंडेड, मारिया इज बॉय माइंडेड। बनेगा? Yes, sir. अब आवर हेल्पर्स के बारे में सुन लो, जब वर्डे बना रहे हो तो आवर हेल्पर्स, आवर, Help us. अब आवर हेल्पर्स क्या है, ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ना है, याद रखना। आवर हेल्पर्स मतलब हमारे मददगार, जो हमें मदद करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये हमारे क्या है, हेल्पर्स हैं। फार्मर हो गए, हुए ना? Yes, sir. तो क्या हम ऐसे वर्ड नहीं बना लेंगे आसानी से? क्या चीज? टीचर माइंडेड। टीचर माइंडेड मतलब शिक्षक के तरह दिमाग रखने वाला। जैसे कहेंगे एज इफ मतलब होता है भले ही। एज इफ मतलब क्या होता है? हाँ, याद रखना बेटा, एज इफ मतलब क्या होता है? भले ही। तो कहेंगे एज इफ यू आर बिजनेसमैन बट यू आर टीचर माइंडेड। भले ही आप बिजनेसमैन है लेकिन दिमाग कैसा रखते हैं? टीचर वाला। अब टीचर के जगह पर हम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर माइंडेड हो जाएगा, डॉक्टर Minded. माइंडेड, साइंटिस्ट माइंडेड, इंजीनियर माइंडेड, पुलिस माइंडेड, सीबीआई माइंडेड, माने सीबीआई की तरह दिमाग रखने वाला, है ना? कहेंगे मारिया इज सीबीआई माइंडेड, कहे कि नो सर माही इज सीबीआई माइंडेड। समझ में आ रही है? Yes, sir. और थोड़ा सा आगे बढ़े। Yes, sir. अरे जब इंग्लिश सीख ही रहे हैं और अभी मेरे साथ, तो मैं तो इंग्लिश के साथ खेलता हूं, आप भी खेलना सीख जाओ। तो ये और हेल्पर्स थे ना, हम जानवर के नाम के साथ भी रख सकते हैं, वो भी तो नाउन है ना, क्योंकि यहां पर बता रहे थे ना क्या चीज, नाउन। तो ऐसे नहीं हो सकता है, ध्यान दो। तो जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे एनिमल्स का नाम रख दीजिए, हाँ डॉग, हाँ जोड़ दीजिए क्या चीज? Minded. माइंडेड। अब ध्यान दो, अब डॉग माइंडेड मतलब कुत्ते के तरह दिमाग रखने वाला। कहेंगे मारिया इज डॉग माइंडेड लेकिन डॉग माइंडेड नहीं कहेंगे बेटा, ध्यान देना, क्योंकि डॉग जो है मेल का नाम है, फीमेल का क्या नाम होगा? कुत्ता का अंग्रेजी होता है डॉग, और कुतिया का अंग्रेजी क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। तो किसी लड़का को नु कहेंगे डॉग माइंडेड, जैसे अनिल इज डॉग माइंडेड, मुन्ना इज डॉग माइंडेड, राकेश इज डॉग माइंडेड। बन रहा है ना सेंटेंस? अब बोलिए मस्त इंग्लिश, सही ना? Yes, sir. चलिए, तो डॉग माइंडेड बन गया, और रैट माइंडेड, और कैट माइंडेड। हाँ, कैट क्या करें, एक्टिविटी हो गया तो कैट माइंडेड, कुत्तर कुत्तर, अब भाग इधर भाग रही है, समझ रही है? बनेगा कि नहीं इस तरह से? Yes, sir. अब कोई लायन की तरह एकदम दिमाग रखता हो, शेर की तरह। बाज, चिड़िया पर भी रख सकते हैं, देखते हैं ना, बाज जो है, बाज को जो है किसी मौसम से कोई अंतर नहीं पड़ता है, मालूम है ना? Yes, sir. क्यों? जब देखें कि बारिश होने वाली है तो बादल के ऊपर चला जाएगा, ले नीचे बरसते रहो, हम ऊपर आ गए। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? No, sir. अरे बाज ही तो एक ऐसा पक्षी है कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आसमान में उड़ते रह जाएगा। सही है गलत? Yes. मालूम है ना, मौसम से उसको कोई मतलब नहीं. नहीं है। समझ आ रही है? तो चिड़िया का ना भी नाम रख कर कह सकते हैं कि पैरोट माइंडेड, है ना? Yes, sir. कोई भी चिड़िया का नाम रख लो, जैसे पैरोट माने तोता, अब पिजन माने कबूतर. कबूतर, तो पिजन माइंडेड।
पैरट माइंडेड, डॉग माइंडेड, कैट माइंडेड, रैट माइंडेड, एलिफेंट माइंडेड, लायन माइंडेड, जैकाल माइंडेड, हॉर्स माइंडेड। समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर सबको समझ में आ गया हो तो मेरे ख्याल से आप सबको एक नोटबुक लेना चाहिए और नोटबुक पर वर्ड बनाना चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूं। और वर्ड बनाते बनाते क्या करना चाहिए, उस पर सेंटेंस बनाना चाहिए। वर्ड बने या सेंटेंस बने, वर्ड बने या सेंटेंस बने, जैसे मैं बना रहा हूं। ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, साहिल, प्रियंका, आप लोग ऑफलाइन में हो, आप लोग भी जान लो, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी जान ले। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं अपने ऐप का नाम बता रहा था, यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा था, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। मेरे ऐप पर अगर आप आते हैं तो 1 रुपया आपका लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 1 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 1 रुपया लगेगा। और 1 रुपया में आपको मिलेगा फैमिली कोर्स। फैमिली यानी कि FC फैमिली कोर्स मिलेगा, स्पोकन का, ग्रामर का, जो पूरे परिवार के लिए इंग्लिश सिखाएगा। और उसके साथ साथ आपको 5 ई बुक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 ई बुक्स। ओके, कौन कौन सा 5 ई बुक्स मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा। ये किट देख रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. मारिया दिखाई दे रहा है, Yes, sir. माही दिखाई दे रहा है। देखो इस पर लिखा है ना कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो इसमें 5 किताब है जो आपको कंप्लीट स्पोकन का कोर्स है। पहली किताब नर्सरी से UKG, दूसरी किताब 1 से 5, तीसरी किताब 5 से 8, चौथी किताब 8 से 10 और 5वीं किताब 10 से 12। और 5वीं किताब आपको अखबार पढ़ना भी सिखाती है। तो ये हार्ड कॉपी है और यहाँ ऐप पर रहेगा तो आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मात्र 1 रुपया में। समझ में आ रही है? Yes, sir. और ये सारे पुस्तकों का राइटर कौन है? मैं। तो ये एक लेखक का जो है वर्ड है, एक लेखक का रिसर्च है जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं या ग्रामर पढ़ रहे हैं। ओके, और यही नहीं, ये भी अलग अलग पुस्तकें हैं जो मेरी ही लिखी हुई है। देख रहे हैं ना, बहुत सारी पुस्तकें हैं, सब मेरी लिखी हुई है। और यही नहीं, ये भी देखिए, ये भी सब अलग अलग किताबें हैं। देख रहे हैं ना, ये सब के सब मेरी किताबें लिखी हुई है। इसलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लेना है और दोस्तों को भी ज्वाइन करा देना है, दोस्तों को पास शेयर कर देना है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय बोल देना है, क्योंकि संजीव शिवानी आपके साथ है। अब डरने की क्या बात है जब संजीव शिवानी आपके साथ है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, है ना मारिया, माही, साहिल, प्रियंका एंड जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सबको मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.